नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने YouTube चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अनचाहा बंधन। इस कहानी का नायक आलोक अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में गया होता है और वहाँ पर कुछ ऐसा घटित होता है कि उसे अनचाहे बंधन में बंधना पड़ता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। इस कहानी की नायिका माही, जिसका विवाह जबरदस्ती आलोक से कर दिया जाता है। उसके बाद आलोक और माही के जीवन में क्या उथल पुथल हुई, उन दोनों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। माही क्या अपने पति का प्यार पा सकी या आलोक आगे जाकर के उस अनचाहे बंधन को प्यार के बंधन में बदल सका, ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ अनचाहा बंधन। बारात दरवाजे पर आ गई थी। बाहर द्वार पूजा की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन बनी माही के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्यों उसका मन किसी अनहोनी का आभास करा रहा था। तभी उसकी सबसे प्यारी सहेली निशा ने कमरे में प्रवेश किया और माही को छेड़ते हुए कहने लगी, तेरे दूल्हे राजा तो बहुत स्मार्ट है माही। माही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट अभी भी थी। माही का चेहरा देखकर निशा ने पूछा, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? आज तुझे खुश होना चाहिए और एक तू है कि उदासी ओढ़े बैठी हुई है। क्या बात है माही? माही ने निशा का हाथ पकड़कर घबराई हुई आवाज में कहा, पता नहीं क्यों निशा, मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। माही की बात सुन निशा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। वो कुछ कहने वाली थी, तभी वो चौंक पड़ी। उसने आश्चर्य से माही की तरफ देखा और कहा, माही, तेरा तो हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है तू इतना घबराई हुई क्यों है? आज तेरी शादी है और फिर ये घबराहट किस बात की? शादी के समय तो हर लड़की घबराती है, लेकिन तेरी जैसी घबराहट तो किसी के चेहरे पर नहीं होती। निशा, मैंने कल रात एक सपना देखा था। मैंने देखा कि बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। माही ने अपने मन के डर को निशा से बताया। निशा कुछ कहती, तभी वहां माही की मौसेरी बहन ने आकर बताया कि दूल्हे के पिता बारात वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही निशा आश्चर्यचकित होकर माही का चेहरा देखने लगी। अपनी बहन की बात सुनते ही माही कमरे से बाहर निकलकर भागते हुए वहां पहुंची जहां उसके पिता हाथ जोड़कर माही के होने वाले ससुर से विनती करते हुए कह रहे थे, आपने पहले तो इतने पैसे की मांग नहीं की थी, अब अचानक मैं इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा? आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं बाद में कुछ भी करके आपको सारा पैसा दे दूंगा। तभी माई के होने वाले ससुर की आवाज सुनाई दी, जो अहंकार में डूबी हुई थी। माई ने सुना, वो कह रहे थे, पहले पूरे पैसे दो तभी शादी होगी, नहीं तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। उन्होंने धमकी देते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। माई के पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके चरणों में रख दिया। फिर भी उस व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। तभी माही जैसे सोते से जाग गई हो, वो भागकर अपने पिता के पास आई और उनकी पगड़ी को उठा लिया। फिर रोते हुए बोली, पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे लिए आप किसी के कदमों पे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर माही ने अपने होने वाले ससुर से कठोर शब्दों में कहा, आप क्या बारात वापस लेकर जाएंगे? मैं ही अब इस शादी से इनकार करती हूँ। माही की बात सुनकर दूल्हे के पिता ने अपनी खिसियाहट निकालते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे मैं तो तुम पर तरस खाकर तेरे साथ अपने बेटे की शादी कर रहा था, वरना तेरी जैसी सांवली लड़की से
कौन शादी करेगा? कोई भी लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। अब बारात लौट जाने के बाद तो तेरी शादी कभी होगी ही नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगे। माही ने कहा, मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन अब मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी। उसकी बात सुन करके माही के होने वाले ससुर बारातियों को लेकर के वापस लौट गए। उसी समय माही की माँ वहाँ आई। उन्हें देखकर माही के पिता ने रोते हुए कहा, सुमित्रा, हमारी बेटी का क्या होगा? अब उससे कौन शादी करेगा? जिस लड़की की बारात लौट जाती है उसे कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाता। माही की माँ ने रोते हुए कहा, आजकल लोग लड़की का गुण नहीं, रूप और पैसा देखकर शादी करते हैं। माही के पापा, अब हमारी माही जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। अपने माता पिता की हालत देखकर माही को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। आज उसके कारण उसके माता पिता कितने दुखी हैं। तभी माही के पिता के दोस्त महेंद्र ठाकुर, जो शादी में शामिल होने अपने बड़े बेटे आलोक के साथ वहां आए थे, उन्होंने गंभीरता से कहा, राकेश, मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा, तुम परेशान ना हो। अपने दोस्त की बात सुनकर माही के पिता आश्चर्य और खुशी से भर उठे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जबकि अपने पिता की बात सुनकर महेंद्र ठाकुर के लड़के आलोक के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। महेंद्र ठाकुर ने आलोक के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। वो तुरंत आलोक का हाथ पकड़कर अलग लेकर गए और गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें ये शादी करनी होगी, वरना तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना होगा। अब तुम सोच लो। पिता की धमकी सुनकर आलोक मजबूर होकर शादी के लिए मान गया। उसी मंडप में माही की शादी आलोक के साथ हो गई और आलोक अपनी अनचाही दुल्हन को लेकर ठाकुर बिरा के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। गार्डन में खड़े माली ने जब आलोक के साथ नई दुल्हन को देखा तो भागकर अंदर गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मालकिन, आलोक साहब के साथ दुल्हन आई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? राजू, मैं सच कह रहा हूं, आप बाहर चलकर देखिए, राजू ने उतावलेपन से कहा। आलोक की माँ दुर्गा देवी जब बाहर आई तो वहां आलोक के साथ दुल्हन को देखकर भौचक्की रह गई। उन्होंने सवालिया नजरों से अपने पति की ओर देखा। उन्होंने कठोर शब्दों में आदेश दिया, पहले बहू की आरती उतारो, उसे अंदर लेकर जाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। दुर्गा जी अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई काट नहीं सकता। उन्होंने वैसा ही किया जैसा महेंद्र ठाकुर ने कहा था। अंदर हाल में दाखिल होकर महेंद्र ठाकुर ने आवाज लगाई, राधा बहन, यहाँ आओ। तभी एक 55-60 साल की औरत वहां आई। उसने नौकरानी वाले कपड़े पहने हुए थे। जी मालिक भैया, उसने बहुत अदब से कहा। बहू को उसके कमरे में लेकर जाओ, महेंद्र ठाकुर ने आदेश दिया। राधा माही को लेकर वहां से चली गई। तब महेंद्र ठाकुर ने बारात में घटी घटनाओं को अपने घर वालों को बताया, जिसे सुनकर दुर्गा जी ने गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ आपने समाज सुधार का ठेका लिया है, पर इसमें मेरे बेटे को बलि का बकरा क्यों बनाया आपने? पैसा देकर भी उनकी सहायता आप कर सकते थे, इसे बहू बनाने की क्या जरूरत थी, जिसकी न सूरत न शक्ल। आपको पता है आलोक को सुंदर चेहरे पसंद हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है? अब आलोक इस सांवली कुरूप लड़की के साथ कैसे रहेगा? उसका पूरा जीवन ही आपने बर्बाद कर दिया। आप कैसे पिता हैं? इस लड़की में संस्कारों और गुणों की सुंदरता है, जो उम्र के साथ साथ बढ़ती है, घटती नहीं। चेहरे की सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है। अब माही इस घर की बहू है, उसे बहू का सम्मान मिलना ही चाहिए, ये मेरा फैसला है, महेंद्र ठाकुर ने कठोर शब्दों में कहा। आलोक, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसने उठते हुए कहा, मैं उसे अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं दूंगा। मैं उसे पसंद नहीं करता, मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। फिर गुस्से में वो वहां से चला गया। महेंद्र ठाकुर की बेटी खुशबू ने भी गुस्से में कहा, मैं भी उसे अपनी भाभी नहीं मान सकती। दुर्गा ने भी
अपना फैसला सुनाया। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, इतना कहकर वो भी वहाँ से चली गई। राधा मौसी दूर खड़ी सब देख और सुन रही थी। उन्होंने महेंद्र ठाकुर के पास आकर बहुत अदब से कहा, मालिक भैया आप दुखी ना हो, बहू बहुत अच्छी है, वो अपनी अच्छाइयों से सबका मन जीत लेगी, तब सब ठीक हो जाएगा और सब उसे पसंद करने लगेंगे और आपकी पसंद पर नाच करेंगे। क्या ऐसा होगा राधा बहन, या मैंने उस मासूम बच्ची के जीवन को नर्क बना दिया? महेंद्र ठाकुर ने दुखी मन से कहा, नहीं मालिक भैया ऐसा ना सोचिए, सब ठीक होगा, ईश्वर आपकी अच्छाई का फल अच्छा ही देगा। माही अपने कमरे में बैठी अपने आने वाले जीवन के विषय में सोच रही थी। अब कौन सा तूफान उसके जीवन में आने वाला है, यही वो सोच रही थी। तभी आलोक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने माही को गुस्से और नफरत से देखा, फिर गंभीर लहजे में कहा, कान खोलकर सुन लो, कभी भी मेरे जीवन में आने की कोशिश ना करना और ना मुझसे कभी कोई सवाल करना कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इस अनचाहे बंधन को मैं स्वीकार नहीं करता। पापा के कारण मैं मजबूर हो गया था। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को फंसाकर तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की से मेरी शादी करा दी। ये तुमने और तुम्हारे पापा ने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक पल नहीं रह सकता और मैं इस कमरे में कभी आऊँगा भी नहीं, और तुम इसके लिए कभी कोशिश भी ना करना, वरना मेरे कोप का भाजन बनोगी। इतना कहकर आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। अपने पति की बात सुन माही के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान दिखाई देने लगी। वह इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। अपनी सांवली सूरत के कारण वो बहुत बार अपमानित हो चुकी थी। इन बातों को सुनने की वो आदी हो गई थी। फिर भी उसके पास भी एक दिल था, उसमें भी कुछ अरमान थे। दिल पर चोट लगे तो उसे भी दर्द होता था, इसलिए उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसुओं की धारा बह निकली। उसने उन्हें बहने दिया, शायद इससे उसके दिल का दर्द कुछ हल्का हो जाए। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख सुबह 5 बजे खुली। उसने बिस्तर छोड़ दिया और नहा धोकर तैयार होकर सीधे घर में बने मंदिर में पहुंच गई। उसने भगवान की पूजा अर्चना की और आरती गाने लगी। उसकी मधुर आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। वो जैसे ही मंदिर से बाहर आई, सामने महेंद्र ठाकुर खड़े हुए थे। माही ने उनके पैर छुए, उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिया। सास और ननद ने माही को देखकर मुंह फेर लिया, फिर भी माही के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। माही वहाँ से सीधे रसोई घर में आ गई। उसे देखकर नौकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत पूछा, मेम साहब आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं काका, मैं रसोई में खाना बनाने के लिए आई हूँ। आप मुझे बताइए यहाँ के लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। और हाँ काका, आप मुझे बहू या बेटी कहकर बुलाइए, मेम साहब कहकर नहीं। आपके मुँह से मेम साहब अच्छा नहीं लगता, आप मेरे पिता के समान हैं। तभी वहाँ राधा मौसी आ गई। उन्होंने कहा, आज बरसों बाद रसोई घर में इस घर की बहू खड़ी दिखाई दे रही है, वरना बड़ी ठकुराइन के इस दुनिया से जाने के बाद मालकिन भाभी कभी रसोई घर में नहीं आई। शायद मालिक भैया ने तुम्हें इसीलिए अपनी बहू बनाया है कि तुम फिर से इस घर के लोगों के दिलों में प्यार और संस्कार को जगा सको, जो इस घर से चला गया है। आज सबने माही के हाथ का बना खाना खाया। महेंद्र ठाकुर ने खाने की बहुत तारीफ की, पर किसी और ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महेंद्र ठाकुर ने माही को खाना बनाने की रस्म पर हीरे का बहुत ही सुंदर सेट उपहार स्वरूप दिया, जिसे देखकर उसकी ननद ने व्यंग से कहा, पापा कौए को मोती चुगा रहे हैं आप? खुशबू, माही तुम्हारी भाभी है, उसका सम्मान करना सीखो। महेंद्र ठाकुर ने गुस्से में कहा, जब मेरा भाई ने अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो मैं इसे अपनी भाभी क्यों मानूं? खुशबू ने कहा और वहां से चली गई। आलोक और दुर्गा भी उठकर चले गए। खुशबू की बातें सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें छुपा लिया।
महर ने माही से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। नहीं पापा जी, आप दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। माही ने अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर तुम्हें इस दर्द को सहने की शक्ति दे, मैं यही आशीर्वाद दे सकता हूँ। इतना कहकर महन ठाकुर भी वहाँ से चले गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, पर माही के लिए आलोक, दुर्गा और खुशबू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बात बात पर उसे अपमानित करते, उसके गुणों को ना देखते, उसकी सूरत को लेकर के हर किसी के सामने उसे अपमानित करते। माही उन लोगों के अपमान को हंसकर सह लेती, कहती कुछ नहीं। वो सोचती हो सकता है कुछ दिन के बाद ईश्वर उस पर मेहरबान हो जाए और उसकी सास, पति और ननद भी उससे प्यार करें। इसी बीच एक दिन अचानक दुर्गा जी सीढ़ियों से नीचे गिर गईं और उनकी कमर में बहुत चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी। ये सुनकर दुर्गा जी परेशान हो गई। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि घर पर कोई नर्स आना नहीं चाहती। तब माही ने अपनी सास की जिम्मेदारी उठा ली और कहा कि नर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इनकी देखभाल कर लूँगी। फिर वो अपनी सास की सेवा में जुट गई। उसकी सेवा से दुर्गा जी 3 महीने में ही चलने लायक हो गई। दुर्गा जी माही के साथ किए अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थी। उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं आज तक तेरे गुणों को नहीं देख सकी, सिर्फ तेरी सूरत देखती रही। आलोक के पापा ने तेरे गुण देख लिए थे, तभी तो तेरे जैसी लक्ष्मी को बहू बनाकर इस घर में ले आए। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। ये कहते हुए उन्होंने माही को गले लगा लिया। माही आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज अपनी सास का दिल जीत लिया था। पर आलोक के व्यवहार में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो अब कभी कभी रात को भी घर नहीं आता था, घर के बाहर रहता था। एक दिन आलोक ने दुर्गा जी से कहा, मम्मी, मैं माही से तलाक चाहता हूँ, मैं रोजी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दुर्गा जी ने मायूस होकर कहा, आलोक, तू क्यों अमृत को छोड़कर विष को पीना चाहता है? मैं भी पहले माही को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बेटा उसमें जो गुण है वो गुण हर लड़की में नहीं होते। पत्नी के रूप में ऐसी लड़की भाग्यवान को ही मिलती है। तू ऐसी गलती ना कर। रोजी देखने में सुंदर है, लेकिन वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। मैं कुछ नहीं जानता, वो आपके लिए अमृत होगी, मेरे लिए विष ही है, आलोक ने गुस्से में कहा। तभी वहाँ महन ठाकुर ने आते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, पर उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, 1 फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात तुम सोच लो, अपनी रोजी को जाके बता देना, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। ये कहकर आलोक वहाँ से चला गया। उसने अपने पापा का फैसला रोजी को बताया तो रोजी ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना पैसे के कैसे हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं? तुम अपने पापा पर मुकदमा कर दो, तब उन्हें तुम्हारा हिस्सा देना ही पड़ेगा। तुम अपना हिस्सा क्यों छोड़ोगे? उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी अधिकार है। रोजी की बातें सुनकर आलोक ये सोचने पर बाध्य हो गया कि कहीं उसने रोजी को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या रोजी को मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार है? क्या उसके गोरे सुंदर चेहरे के पीछे कलुषित विचार छिपा हुआ है? यही सोचता हुआ आलोक गाड़ी चला रहा था और सामने से आती गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया, आलोक की रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई है, शायद ये अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। ये सुनकर सभी घर वाले घबरा गए, उनके होश उड़ गए थे। जब रोजी ने सुना तो उसने आलोक के पास आकर कहा, आलोक, मैं एक अपाहिज व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। मैं जिंदगी में दौड़ना चाहती हूँ, पर तुम तो अब चलने के काबिल भी नहीं हो और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आज के बाद ना मुझे फ़ोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। ये कहकर रोजी वहाँ से चली गई।
रोजी के शब्दों को सुनकर आलोक का दिल टूट गया। उसे माही के साथ किए अपने व्यवहार याद आने लगे और उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगा, शायद ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी, जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। मैंने माही के साथ जो बुरा किया था उसका फल मुझे मिल गया। पर माही आलोक के साथ खड़ी रही। उसने हार नहीं मानी। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि उसकी प्रार्थना वो जरूर सुनेंगे। माही ने आलोक की सेवा में अपने आप को ही भुला दिया। माही आलोक की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती। आलोक के कुछ कहने से पहले ही वो चीज़ उसे मिल जाती। माही की सेवा को देखकर आलोक आश्चर्यचकित था। वो ये सोच ही नहीं सकता था कि जिस औरत का उसने इतना अपमान किया वही आज दिन रात उसकी सेवा कर रही है, वो भी इतने प्यार और अपनेपन से। आलोक को स्वयं से ग्लानि होने लगी। वो माही से माफ़ी मांगना चाहता था पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आलोक को अब वही माही सुंदर दिखने लगी जिसे वो बदसूरत कहकर अपमानित करता था। माही की सेवा और तपस्या रंग लाई। आलोक अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। आलोक को अपने पैरों पर खड़ा देख घर के सभी लोग खुशी से झूम उठे। आलोक अपने पापा के कमरे में गया। वो बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। पापा, आलोक ने उसे पुकारा। महन ठाकुर ने सिर उठाकर देखा, बोले कुछ नहीं। आलोक ने फिर कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपकी पसंद पर प्रश्न उठाया, मैंने माही का बहुत दिल दुखाया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। महन ठाकुर ने गंभीर लहजे में कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, माही से मांगो। अगर माही तुम्हें माफ़ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। आलोक कुछ नहीं बोला। वो सीधे माही के पास गया। वो बिस्तर पर बैठी कुछ लिख रही थी, शायद डायरी। आलोक को देखते ही खड़ी हो गई। उसने जल्दी से पूछा, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं अपनी माही को लेने आया हूँ। क्या मेरी माही मुझे माफ़ कर सकेगी? ये कहते हुए आलोक ने अपनी बाहें फैला दी और माही उन बाहों में सिमटती चली गई। ये थी मेरी कहानी अनचाहा बंधन। आपने देखा कि माही ने किस तरह अपने प्यार, अपनेपन और सेवा से अपने परिवार का, अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। महन ठाकुर ने माही के गुणों को पहले ही देख लिया था। माही के पिता के वो दोस्त थे, अक्सर उसके घर आते रहते थे और माही की अच्छाइयों को उन्होंने देखा था। लेकिन शादी की बात उन्होंने इसलिए नहीं उठाई थी, वो जानते थे कि उनका बेटा सुंदरता से प्यार करता है, सुंदर चेहरे से प्यार करता है। अगर वो शादी की बात चलाएंगे तो वो शादी के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब माही की बारात लौट गई तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि माही के पिता, उसकी माँ और माही पूरी तरह से टूट गए थे। वहाँ पर महन ठाकुर ने एक दोस्ती का भी फर्ज निभाया और उन्होंने ये भी सोचा कि मेरे घर को एक गुणवान संस्कारी बहू मिल जाएगी, और अपने बेटे पर दबाव डालकर उन्होंने आलोक को शादी करने के लिए बाध्य किया। आलोक अनचाहे बंधन में बंध तो गया, लेकिन उसने माही को पहले ना प्यार दिया, ना सम्मान दिया और ना ही पत्नी का अधिकार दिया। ये हमारे समाज की विडंबना है। आज भी जब लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले मोटा मोटा दहेज मांगते हैं या लड़की की सुंदरता देखते हैं, उसका गोरा चेहरा देखते हैं, गोरी चमड़ी देखते हैं, जबकि उसके गुणों को नहीं देखते हैं। जबकि लड़के वालों को गुणों को देखना चाहिए। सुंदर लड़कियां घर आती हैं, आते ही सास ससुर का जीना हराम कर देती हैं, उनको अपमानित करती हैं, बात बात पर ताने देती हैं, और जब दहेज लाती हैं तो दहेज का ताना देती हैं और उस घर को स्वर्ग से नर्क बना देती हैं। तब पता चलता है कि उन्होंने अमृत की जगह विष पी लिया है। उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बेटे का जीवन बर्बाद हो जाता है, घर की खुशियां चली जाती हैं। लेकिन फिर भी लोग ये बार बार गलतियां करते हैं। मेरी सभी से अपील है कि लड़की का गोरा रंग न देखिए, उसके संस्कार देखिए, उसका अपनापन देखिए और
उस खानदान को देखिए जिस खानदान में वो लड़की पल रही है, क्योंकि माँ बाप का असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। जिसके माँ बाप संस्कारी होंगे वो दुनियादारी समझाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उनकी लड़कियां कभी भी अपने ससुराल में जाकर बुरा नहीं करेंगी। और लड़के वालों को भी ये समझना चाहिए सुंदरता कुछ दिन की है और 2-4 दिन के बाद उस सुंदरता का कोई मोल नहीं रहेगा, सिर्फ गुण का मोल रह जाता है, क्योंकि गुणों से ही परिवार चलता है और जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी संस्कार सीखेंगे। जब माँ ही संस्कारहीन होगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देगी? आने वाली पीढ़ियां संस्कारहीन होती चली जाएंगी। ये बात महन ठाकुर जानते थे और इसीलिए उन्होंने माही को अपनी बहू के रूप में पसंद किया और उनका फैसला कितना सही था ये घर वालों ने भी देखा। जब उनकी सास गिरी तो उन्होंने नर्स की रखने की जरूरत नहीं समझी। माई ने स्वयं अपनी सास की सेवा की और सास को भी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माही को गले लगा लिया। आखिर में आलोक को भी पता चल गया कि रोजी के सुंदर चेहरे के पीछे घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। वो उसकी दौलत से प्यार करती है, उसकी शोहरत से प्यार करती है, उससे प्यार नहीं करती। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो प्यार करता है वो तो सुख दुख हानि लाभ हर स्थिति में प्यार करेगा और माही ऐसी ही दुल्हन थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लड़कियों के गुण देखिए, उनके संस्कार देखिए, उनका खानदान देखिए। खानदान का तात्पर्य यह नहीं कि बहुत पैसे वाला खानदान, खानदानी लोग होते हैं जिनमें संस्कार होता है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जिनके घर के संस्कार, जिनके घर की परंपराएं, जिनके घर स्वार्थपरता नहीं होती, वो संस्कार के अंदर आते हैं, वो खानदानी लोग कहे जाते हैं। और जो छिछेरू लोग होते हैं वो बस अधजल गगरी छल कर जाए। ऐसे घर की लड़कियां जब आती हैं तो सास ससुर को अपमानित तो करती ही हैं, एक समय ऐसा आता है कि उन्हें वृद्धाश्रम भी भेज देती हैं और लड़के को अपने बस में करके बेटे से भी माँ बाप का अपमान करवाती हैं। ऐसा करवाने से अच्छा है आप गोरी सुंदर और दहेज लाने वाली लड़की ना ला करके माही जैसी संस्कारी सुशील लड़की लेकर के आइए, तो आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा। ये थी मेरी कहानी अनचाहा बंधन। मेरी कहानी अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।